अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए इंग्लिश 101 का क्विज़ नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। क्विज़ स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद है आपने व्यू क्विज़ फायरवॉल एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर ली होगी। अगर आपने नहीं की तो आपने क्या करना है, आपने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका क्वेश्चन ये होता है कि हम मोबाइल पे सेल पे क्विज़ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो जी बिल्कुल आप सेल पे क्विज़ कर सकते हैं। और अगर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे क्विज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको व्यू क्विज़ फायरवॉल एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी। टेक क्विज़ कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपने रीड कर लेनी है। इंस्ट्रक्शन में क्या बताया हुआ है कि टोटल 10 MCQs होंगे। हर MCQs के लिए 90 सेकंड होंगे। और अगर आपने एक दफ़ा क्विज़ स्टार्ट कर लिया तो आपने बैक नहीं जाना। ठीक है, अगर आप बैक चले गए तो आपका क्विज़ जो है वो मिस हो जाएगा। स्टार्ट क्विज़ कर लेते हैं। क्विज़ नंबर 1 का MCQs आ गया। करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का हमने करेक्ट मीनिंग जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं। एक्सहेल, ठीक है, इसका मीनिंग क्या बनेगा? टाइम देख लेते हैं। अभी मैं इसका कोई भी लगा रही हूँ। ठीक है, तो हेक्सेडिसोल जो है वो और सोन हेक्सेडिस ब्रीथ आउट और समवन। ठीक है, आ हेल स्टॉर्म। मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 24 वॉवल्स फिनोमीन्स। तो इसका क्या ऑप्शन बनेगा? कितने वॉवल्स हैं ये आपने लेक्चर नंबर 1 में रीड किया होगा। कितने वॉवल्स हैं? ठीक है, 3 तरह के वॉवल्स होती है, लॉन्ग, शॉर्ट और डिफ्थंग्स। और टोटल कितने वॉवल होते हैं? आई थिंक 20 होते हैं। और यहाँ पे 20 उन्होंने लगाया हो तो इट्स मीन के ये रॉन्ग होगा। ठीक है, आपने हैंड आउट से ये कंफर्म कर लेना है कि कितने वॉवल हैं टोटल। 5 लॉन्ग होते हैं, 7 शॉर्ट होते हैं और 8 जो है वो डिफ्थंग होते हैं। तो इट्स मीन 20 ही बने। और ये फॉल्स है। ठीक है, कुछ MCQs के आगे लिखा होगा रेड कलर का करेक्ट। ठीक है, तो जिनके आगे वो लिखा होगा इट्स मीन कि वो वाला करेक्ट होगा। ठीक है, जिनका मुझे डाउट होगा देन बाद में उनको मैं कंफर्म करके आगे करेक्ट ऑप्शन लिख दूँगी। तो आपने वो वाला करना जिसके आगे करेक्ट लिखा होगा। और जिनके आगे नहीं लिखा होगा इट्स मीन कि उसका मैंने करेक्ट ही लगाया हुआ है। इनहेंस, इनहेंस का मीनिंग क्या है? इनहेंस, इंक्रीज, टू इंक्रीज। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? किड्स डिड नॉट स्टडी, दे फेल्ड द कोर्स। ठीक है, ठीक है, किड्स जो हैं वो स्टडी नहीं करते, देयर फोर इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अहमद मैनेज्ड 2 सीट्स ऑन द मॉर्निंग फ्लाइट। तो इसमें क्या आएगा?
बुक की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? अहमद मैनेज्ड टू सीयर्स ऑन द मॉर्निंग फ्लाइट। टू बुक का आएगा शायद। नेक्स्ट ऑप्शन कितने एमसीक्यूज हो गए हैं हमारे, 5। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर द एन एप्पल ट्री। इसका एमसीक्यूज क्या होगा, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसमें प्रॉपर नाउन कौन है, गर्ल। गर्ल गर्ल तक का तो यहाँ पे बताया ही नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन कौन सा हो गया, एप्पल। What is the best way to punctuate the following sentence? ठीक है, the class was comprised of 32 students. 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 अब ये देखें कि सेकंड और फोर्थ वाले में क्या डिफरेंस है। आई थिंक सेम ही है, ऑफ 32 स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड वाला जो है यही बनेगा। ओहो, ये क्या हो गया, हो जाता है, कोई मसला नहीं है। ये देखें, अगर आपका इस तरह से होगा तो भी आपका वही से शुरू होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, 8 पे हमने 7 पे हमने लेफ्ट किया था, 8 7 वाला हमारा सेव हो गया, देन हमारा 8 आ गया। इस तरह से अगर आपका हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, टू नो द करेक्ट डैश ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू यूज़ अ डिक्शनरी। करेक्ट मीनिंग, ठीक है, इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो डिक्शनरी का वो क्या होता है कि वो हमें किसी मीनिंग का स्पेलिंग नहीं, करेक्ट मीनिंग जो है वो बताती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट हमारी 8 हो गया, 9th वाला आ गया, मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, द सेंट्रल पॉइंट इज़ द मेन आइडिया ऑफ अ पैसेज मेड अप ऑफ 2 और मोर पैराग्राफ्स। सेंट्रल पॉइंट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज मेड अप ऑफ 2 और मोर पैराग्राफ्स। फॉल्स। आपने ये रीड किया होगा आई थिंक दूसरे में या फिर हाँ दूसरे में या तीसरे में, तो आपको पता होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मेरे ख्याल से तो ये फॉल्स है। आपने खुद से भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है इसको। सेंट्रल पॉइंट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज मेड अप ऑफ 2 और मोर पैराग्राफ्स। फॉल्स ही है ये। नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला एमसीक्यूज है नंबर 10। द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ इज़ कॉल्ड। ठीक है, होल पैराग्राफ का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, टॉपिक ऑफ पैराग्राफ, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल या मेन आइडिया। ये भी आपने लेसन नंबर 2 में पढ़ा होगा। ठीक है, लेसन 2 नहीं 3 में पढ़ा होगा। बताएं क्या है ऑप्शन इसका, या तो इसका फर्स्ट वाला है या फिर सेकंड वाला।
तो इसका फर्स्ट वाला ही है टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। क्विज़ हमारा कंप्लीट हो गया। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। सब्सक्राइब करने का आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको मज़ीद इस तरह की इंग्लिश 101 के क्विज़ की सॉल्यूशन फाइल्स और असाइनमेंट सॉल्यूशन फाइल किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए हो तो वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। और आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, ठीक है, व्यू का सिस्टम समझने में या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो हमारा क्विज़ जो है वो कम्प्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देखिए सबमिट हो चुका है, ठीक है।